एबीपी गंगा पर बोले हैं एआईएमआईएम चीफ ओवैसी। सीएए एनआरसी को भी सरकार को वापस लेना चाहिए, ये ओवैसी कह रहे हैं। कृषि कानून की तरह सीएए और एनआरसी को वापस ले सरकार। सीएए एनआरसी भी असंवैधानिक है, ये बात ओवैसी कह रहे हैं। अगर कृषि कानून वापस लाए तो देश में फिर बड़ा आंदोलन होगा। यूपी चुनाव को लेकर एबीपी गंगा पर बोले हैं ओवैसी और कहा है कि यूपी में कुछ और दलों के साथ बातचीत चल रही है। हमने तय कर लिया है कि 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। ओवैसी का अखिलेश यादव पर भी बड़ा निशाना। अखिलेश यादव हर चुनाव में रंग बदलते हैं। ओवैसी ने अखिलेश को निशाने पर लेते हुए यह बात कही। 2017 में 2 लड़के साथ लड़े, क्या हुआ, ये सवाल भी उन्होंने उठाया। 2019 में हाथी के साथ गए, तब क्या हुआ। हर चुनाव में इनका रंग बदल जाता है। उत्तर भारत में ठंड ने भले ही दस्तक दे दी हो, लेकिन यूपी में सियासी पारे में लगातार गर्माहट है। लगातार सियासी रैलियां हो रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी बाराबंकी में शोषित वंचित सम्मेलन करने के लिए लखनऊ पहुंचे। ओवैसी साहब, सियासी पारा यूपी में चढ़ा हुआ, आप लगातार रैलियां भी कर रहे हैं, पर आपके सहयोगी राजभर तो चले गए। देखिए, लोग आते हैं जाते हैं, वो शायर का शेर है ना, मैं अकेला ही चला था जानिब मंजिल, लोग आते गए कारवां बनता गया। तो 5 साल पहले जो हमारा पोजीशन था, आज उससे बेहतर हम स्ट्रांग पोजीशन में हैं। और हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने इस बात का फैसला लिया कि हम 100 विधानसभा की सीट पर इलेक्शन लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो अपनी तैयारी करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे, अच्छा परफॉर्मेंस होगा इंशाअल्लाह ताला, पहले से बहुत अच्छा होगा। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि जब से लाल और पीले साथ आए हैं, दिल्ली में बैठे लोगों के अंदर ये लग रहा है कि अरे ये क्या हो गया यूपी में। आपको भी कहीं ना कहीं वो टारगेट पे रख रहे हैं। 2017 में यूपी को इन 2 लड़कों का साथ पसंद है, हाँ। फिर 2019 में आपने हाथी पर बैठा था और क्या नतीजा निकला। तो आप तो हर एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। तो आप किस बुनियाद पर उत्तर प्रदेश के मुसलमानों से कह रहे हैं कि 75% उत्तर प्रदेश के मुसलमानों ने 2019 में आपको वोट दिया। फिर आप सिर्फ 15 सीट लोकसभा सीट आप क्यों जीत पाए? कौन जिम्मेदार है इसका? आपके परिवार के 3 लोग हार गए। तो अब ये रंग की बात कर रहे हैं, इनका हर चुनाव में अलग रंग होता है। एक सवाल, आपने कहा कि कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, तो क्या बसपा या आरएलडी के साथ जा सकते हैं? बात हो सकती है, ऐसी कोई संभावना है? कि मैं अभी इस पोजीशन में नहीं हूँ कि इनसे होगा इनसे नहीं होगा। जिस किसी से होगा, अगर म्यूचुअल उनको फायदा होगा, हमको भी होगा तो होगा। मगर चुनाव लड़ना तो हमारी पार्टी का तय है। हम इससे पीछे नहीं हटने वाले हैं, हम आगे बढ़ेंगे और पहले से ज़्यादा हम मजबूत हैं। और मुझे यकीन है कि जहाँ से हम लड़ेंगे वहाँ के वोटर एमआईएम पार्टी कैंडिडेट्स को हजारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद में वोट देकर। राजभर के साथ आप रहे, उनको आपको क्या लग रहा है, उनके साथ रहेंगे अखिलेश यादव के साथ? ऐसा तो नहीं होगा कि पलट जाएंगे जैसे आपको छोड़ के चले गए? मैं उनके बारे में नहीं बोल सकता, वो खुद अपने बारे में बताएंगे, वो उनसे पूछ लीजिए आप। तो एएमयू के छात्र कह रहे हैं कि सीए एनआरसी भी वापस होना चाहिए, मुस्लिम धर्मगुरु यहाँ कह रहे हैं। देखिए, जब आप अपनी गलती को मानते हैं तो ये भी तो गलती है आपकी। CAA का कानून जो आपने रिलीजन की बुनियाद पर बनाया, जो आर्टिकल फंडामेंटल राइट है इक्वालिटी का, उसके कंप्लीटली खिलाफ है, इक्वालिटी के खिलाफ है। तो आपको वापस लेना चाहिए। आपकी क्या मांग है, उसको वापस लेना चाहिए? हाँ, बिल्कुल लेना चाहिए वापस। प्रोटेस्ट पे बैठेंगे? नहीं, देखिए, अगर आप इसके रूल्स बनाएंगे तो प्रोटेस्ट होगा पूरे देश में, मगर ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। और अफगानिस्तान में जो तालिबान की आमद हुई है, हम तो पार्लियामेंट में बोले थे आप ये कानून गलत बना रहे हैं, अफगानिस्तान में जो हमारे भारत के चाहने वाले हैं उनको आप धोखा दे रहे हैं, वो सही साबित हुआ। तो ये आपने सुना, क्या कहना है असदुद्दीन ओवैसी का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि 100 सीटों पर वो चुनाव लड़ेंगे, चाहे कोई साथ हो चाहे ना हो। और आने वाले समय में किसके साथ गठबंधन करना, ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर, म्यूचुअल चीज़ों पर तय होगा। कृषि कानून बिल को लेकर साफ तौर पर कह रहे हैं कि सीए एनआरसी को भी इसी तरीके से वापस लेना सरकार को चाहिए। कैमरा मैन के साथ अनुभव शुक्ला,